शुक्रिया रजत जी। एलएसी पर चाइना ने नई चाल चली है। खबर यह है कि लद्दाख में एलएसी पर पीछे हटने के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने आर्टिलरी की प्रेजेंस बढ़ा दी है। हमें भी पता है कि चीन धोखा देने में माहिर है, इसलिए चीन की हर हिमाकत का जवाब उसी की भाषा में देने की तैयारी पूरी है। हमारी बड़ी फौज अब भी एलएसी पर पूरे साजो सामान के साथ डटी हुई है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत की फ्रंटियर फोर्स यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को नई ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यह तैयारी 1-2 दिन नहीं, 3-4 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 10 साल का प्लान माइंड में है। देखिए इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वन टू वन वॉरफेयर, कमांडो ट्रेनिंग, मैंडरीन की क्लास, चीन को रोकने के लिए ये बिल्कुल अलग मोर्चेबंदी है। ड्रैगन के खिलाफ ये डिकेड प्लान, यानी अगले 10 साल की योजना। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के खिलाफ एक अलग तरह की मोर्चेबंदी हो चुकी है। टैंक, तोप, फाइटर प्लेन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब कुछ तैनात किया जा चुका है। सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमे तो उसकी आड़ में चीन के सैनिक घुसपैठ न कर सके, क्योंकि खबर यह है कि चीन ने नियंत्रण रेखा के उस पार अपने इलाके में तोपों को तैनात कर दिया है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपने बेस्ट हथियार सीमा पर तैनात कर दिए हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी करते हैं। ये भारत और तिब्बत के बीच की वो सीमा है जिसे 1951 में चीन ने हड़प लिया था। तब से लेकर आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चप्पे चप्पे की निगरानी आईटीबीपी की यही हिमवीर कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, ये माउंटेन वॉरफेयर में बेहद माहिर हैं और इनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत और चीन की सीमा करीब 3500 किलोमीटर लंबी है। इसकी निगरानी का काम मुख्य तौर पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस करती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का गठन 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को किया गया था। इसका मुख्य मकसद चीन से लगी सीमा की निगरानी करना है। आज आईटीबीपी की 60 बटालियन में करीब 90,000 जवान हैं। ये लद्दाख में कराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दिफुला तक भारत चीन सीमा की निगरानी करते हैं। आईटीबीपी की ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मसूरी की आईटीबीपी एकेडमी में दी जा रही है। 2017 से लेकर अभी तक करीबन 8,000 जवानों ऑफिसर्स को करीबन बेसिक ट्रेनिंग और 1,000 जवानों को एडवांस ट्रेनिंग दी जा चुकी है। दरअसल इसका मकसद ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए चीन को उसी की भाषा में पूरी तरह से एंगेज किया जाए और पीछे की तरफ खदेड़ दिया जाए। ये बताना जरूरी है कि 10 साल के प्लान को लेकर गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को ये कहा है कि कुल मिला के 90,000 जो आईटीबीपी के सैनिक, ऑफिसर्स और अदर रैंक हैं, उनको भी मैंडरीन लैंग्वेज सिखाई जाए ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी करने वाले ये हिमवीर हर चुनौती का सामना कर सकें। आईटीबीपी हमेशा प्रशिक्षण में अपने आप को आगे रखती है और अलग अलग संदर्भों में जो अलग अलग तैयारियां होती हैं उसको देखते हुए आईटीबीपी का जो प्रशिक्षण है वो अपने आप में बहुत विशेष होता है। बल्कि जवान ट्रेंड माउंटेनियर्स होते हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स में बल्कि बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। विश्व स्तर पर बल को इसके लिए जाना जाता है। अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सीमा से एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो उसे सबसे पहले भारत के इन हिमवीरों से ही निपटना होगा। गलवान वैली में जून में हुए संघर्ष में चीन के सैनिकों ने बिना हथियारों के हमला किया था, इसलिए अब आईटीबीपी के जवानों को भी हैंड टू हैंड वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। लद्दाख से करीब 1000 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के मसूरी में आईटीबीपी की ये स्पेशल वॉर प्रैक्टिस चल रही है। एलएसी पर जब भी चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों से ही चीनी सेना का आमना सामना होता है। अक्सर इस भिड़ंत के दौरान चीनी सेना की भाषा को लेकर भारतीय जवानों को दिक्कत आती है, लेकिन अब यह कमी भी दूर हो रही है।
चीन के जवानों की आपसी बातचीत को डिकोड करने के लिए आईटीबीपी के जवानों को मैंडरीन यानी चीनी जुबान की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं और आईटीबीपी के हर जवान को बेसिक मैंडरीन पढ़ाई जा रही है। चाइनीज में सेम हम धन्यवाद कैसे बोलेंगे, यानी थैंक्स कैसे बोलेंगे, उसका हम बोलते हैं शिए। शिए क्या बोलेंगे? शिए, है ना? तो जैसे मैंने पूछा निशंति आऊंगा, अभी उन्होंने जवाब दिया वॉशंति हन आओ शिए। समय के साथ कई तरह के बदलाव आईटीबीपी के प्रशिक्षण में भी किए गए हैं। इसमें बहुत सारे आउटडोर क्लासेस तो हैं ही, साथ ही साथ इंडोर क्लासेस में भी जैसे मैंडेरियन लैंग्वेज है उसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है 2017 से, और लगातार हमारे जवान इसको सीख रहे हैं। जो भी प्रशिक्षण की गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारा तरीका होता है, जो तारतम्यता होती है, उसको हमेशा जांचा परखा जाता है और जो वेल लेड डाउन प्रोसीजर्स होते हैं उसके अनुसार इन प्रशिक्षणों को आयोजित किया जाता है। लगातार इसकी फीडबैक ली जाती है और एक माउंटेनियरिंग फोर्स के तौर पर, एक रोबस्ट फोर्स के तौर पर और एक फिटेस्ट ऑफ द फिट फोर्स के तौर पर आईटीबीपी अगर कहीं स्टैंड करती है तो उसकी वजह है कि ये लगातार रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं आईटीबीपी के जवान। आईटीबीपी की कुल मिला के 60 बटालियन है जिसमें 90,000 जवान, ऑफिसर्स और अदर रैंक शामिल। पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक बार कहा था कि उन्हें लगता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दुनिया के दरवाजे खोलकर एक महादानव को जगा दिया है, और आज के हालात आपके सामने हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो चीन को बेकाबू राक्षस कह रहे हैं। वो दानव जो अमेरिका की बौद्धिक संपदा, आर्थिक तरक्की और खुशहाली को निगलता जा रहा है, और अब चीन से खुद को बचाने के लिए अमेरिका एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और हमारे खास रहन सहन को चीन से बचाने के लिए हमें एक खास रणनीति की जरूरत है। साजिश रचने वाले चीन पर दुनिया का विजय पाना जरूरी है। जिस चीन को अमेरिका राक्षस कह रहा है, इस राक्षस को खुद अमेरिका ने ही पैदा किया। आज से पूरे 49 बरस और 9 दिन पहले उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन के साथ रिश्ते जोड़ने का ऐलान किया था। वो तारीख थी 15 जुलाई 1971। Announcement I shall now read is being issued simultaneously. मैं जो घोषणा कर रहा हूं वो इस वक्त चीन की राजधानी पेकिंग में भी पढ़ी जा रही है। चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा की ख्वाहिश को जानकर चीन की सरकार की ओर से राष्ट्रपति निक्सन को चीन के दौरे पर आने का न्योता दिया है। Has extended an invitation to President Nixon to visit China. आज चीन अगर विशाल और बेकाबू राक्षस बन चुका है तो इसके पीछे खुद अमेरिका है। पिछले करीब 50 वर्षों में चीन की तरक्की में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका की हर बड़ी कंपनी आज चीन के साथ कारोबार करती है, उसके कारखाने चीन में हैं। जिस चीन को आज माइक पोम्पियो राक्षस और चोर कह रहे हैं, उसी चीन के बारे में उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने क्या कहा था, वो भी सुनिए। The Chinese people are a great people. चीन की जनता महान है, अमेरिका की भी जनता महान है। हम कभी दुश्मन हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच आज भी मतभेद हैं, लेकिन हमारे साझा हित इन मतभेदों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। What brings us together is that we have common interests which transcend those differences. रिचर्ड निक्सन ने यह भाषण चीन के उसी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में दिया था जहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हर बड़ी बैठक होती है। वही कम्युनिस्ट पार्टी जो आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। चीन ने हमारी बेशकीमती बौद्धिक संपदा और व्यापारिक राज चुरा लिए हैं। इससे अमेरिका में लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। चीन की चोरी के कारण आज अमेरिका की सप्लाई चेन टूट चुकी है। आज चीन में मजदूरों को गुलाम बनाकर सामान तैयार होता है। चीन के कारण आज दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक बार कहा था कि उन्हें डर इस बात का है कि उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दुनिया के दरवाजे खोलकर एक बेकाबू दानव तैयार कर दिया है। आज निक्सन की बात बिल्कुल सच हो गई है। And here we are. चीन को अमेरिका ने इतना बड़ा दानव कैसे बनाया, यह समझने के लिए आपको इतिहास की किताबों में झांकना होगा। यह बात आज से 49 साल पहले की है।
जुलाई 1971 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। एक दिन वो अचानक सार्वजनिक कार्यक्रमों से लापता हो गए। पाकिस्तान में अमेरिका के दूतावास ने बताया कि किसिंजर बीमार पड़ गए हैं, लेकिन असल में हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद से चोरी चुपके चीन की राजधानी पेकिंग गए थे। किसिंजर के इस दौरे ने पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती की राह खोली थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन फरवरी 1972 में चीन के दौरे पर गए। चीन का दौरा करने वाले निक्सन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इससे पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध तक नहीं थे। निक्सन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इससे पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध तक नहीं थे। आज से 50 बरस पहले चीन और अमेरिका ने एक दूसरे के यहां अपने दूतावास तक नहीं खोले थे। निक्सन की चीन यात्रा के बाद 1979 में चीन ने अमेरिका के ह्यूस्टन में अपना पहला कॉन्सुलेट खोला था, जिसे अब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने 72 घंटे के नोटिस पर बंद कर दिया, क्योंकि 50 बरस से जिस चीन को अमेरिका ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब वही ड्रैगन अमेरिका को निगलना चाहता है। 1967 में एक मशहूर विदेशी लेख में निक्सन ने अपनी भविष्य की रणनीति बताई थी। उन्होंने कहा था, आने वाले समय को देखते हुए हम चीन को लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग नहीं रहने दे सकते। जब तक चीन नहीं बदलता तब तक दुनिया महफूज नहीं होगी। इसलिए हमारा मकसद है कि हम चीन के अंदर बदलाव लाने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखें। Our goal should be to induce change. अमेरिका ने चीन का कॉन्सुलेट बंद किया तो चीन ने भी पलटवार करते हुए चेंगडू में अमेरिका के कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दे दिया, और इसके लिए चीन ने भी अमेरिका को केवल 72 घंटे का वक्त दिया। यही नहीं, चीन ने अमेरिका पर अपनी जासूसी का इल्जाम भी धर दिया। चेंगडू के अमेरिकी कॉन्सुलेट के कुछ कर्मचारी चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे थे। इससे चीन की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। हमने पहले भी अमेरिका से कई बार इसकी शिकायत की थी। अमेरिका को इस बारे में पूरी जानकारी है। यानी अब बात सिर्फ साउथ चाइना सी में समुद्री शक्ति के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गई है। अब दोनों देश एक दूसरे से ब्रेकअप के लिए बेकरार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन के साथ रिश्ते डिस्कनेक्ट करने शुरू कर दिए थे। 2017 में अमेरिका चीन के साथ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग हो गया। 2018 में ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार युद्ध शुरू करते हुए $360 अरब का टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका से आने वाले सामान पर $100 अरब का टैक्स बढ़ा दिया। अमेरिका ने हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग से संबंधित चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो चीन ने भी कई अमेरिकी नागरिकों को अपने यहां आने पर पाबंदी लगा दी है। चीन ने जिस तरह दूसरे देशों के क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है, उससे वो विश्व शांति के लिए खतरा बन गया है। अब ड्रैगन ऐसा भस्मासुर हो गया है कि वो अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को निगल डालना चाहता है, और अब दुनिया चीन की ये दादागिरी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम चीन के साथ जिस तरह के रिश्ते निभा रहे थे और प्रेसिडेंट निक्सन को चीन में जिस तरह के बदलाव की उम्मीद थी, वैसा कोई बदलाव चीन में नहीं आया। सच तो ये है कि हमारी और मुक्त विश्व के अन्य देशों की नीतियों के चलते चीन की नाकाम होती अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई। आज चीन उन्हीं देशों को निगल जाना चाहता है जिन्होंने कभी उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह होने से बचाया था। हमने चीन के नागरिकों के लिए अपने देशों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारी दरियादिली का नाजायज फायदा उठाया और हमारे मुक्त समाज का शोषण किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन को बेकाबू राक्षस कहा, तो चीन के विदेश मंत्रालय ने पोम्पियो पर भी जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि वो तो नौसीखिए हैं। पोम्पियो का भाषण हकीकत से बिल्कुल परे है और उनके दावे सरासर गलत हैं। उनकी सोच में भेदभाव और वही शीत युद्ध के दौर वाली मानसिकता साफ झलकती है। पोम्पियो का भाषण सियासी झूठ की उस परंपरा का ही हिस्सा है जिसे कई अमेरिकी नेताओं ने आगे बढ़ाया। चीन इससे अपमानित महसूस कर रहा है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक मिसाइलों की ये जंग हर गुजरते दिन के साथ तीखी होती जा रही है।